मैम डिस्कशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सेगमेंट अभी मैम G20 चल रहा है। एक भारत के पास एक बहुत अच्छी अपनी अपॉर्चुनिटी आई है कि वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को पूरे वर्ल्ड में बता पाए। तो मैम आपका क्या व्यू पॉइंट है G20 को लेके, किस तरह इंडिया को हेल्प मिलेगी G20 से? देखिए, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले 2014 से मोदी जी जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर देशों में जाकर कुछ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेकर आए। तो हमने ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया के जैसी पॉपुलेशन जो है वो कहीं तो है नहीं। तो हमारे यहाँ ह्यूमन लेबर जो है वो बहुत चीप है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हैं जिस तरीके के बाहर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर हमें हमारे रिसोर्सेज को सही तरीके की यूज़ करना है, और आप ये सोचिए अब तो AI आ गया है, तो आपके लिए आप ह्यूमंस की तो ज़रूरत ही कम होने वाली है। और जिस नेशन की पॉपुलेशन ही इतनी है, तो अगर यहाँ पर बाहर जाकर अगर बाहर के देशों को इन्वाइट कर यहाँ इन्वेस्टमेंट बुलवाई जा रही है, तो इसमें परेशानी क्या है? मुझे तो लगता है कि मोदी जी इतने विजनरी हैं कि उन्होंने आज से हमारे 10 साल जो है हमारी ज़िंदगी के बहुत आगे बढ़ा दीजिए। आप आज ही सुबह की न्यूज़ थी जिस दिन मैं देख रही हूँ ये, तो आज सुबह जो है गांधी जी के बारे में सबको बताया जा रहा है। सभी जो हैं वो गांधी जी का जो श्लोक है बड़ा फेमस सा, वो सब बैठ के वहाँ पर सुन रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि वो कितने ज़्यादा विजनरी हैं कि उन्होंने सबको एक तरह का ज्ञान दे दिया है। इतनी बाहर देशों में उन्होंने विजिट्स करी हैं ताकि आज ये G20 जो है वो सक्सेसफुल हो पाया है। बिल्कुल मैम, एक और एजेंडा सामने आ रहा है, एक ही जगह पे रह के जहां दो नामों से परिचय मिलता है, वो अब वर्सेस में आ गया, भारत वर्सेस इंडिया। बिल्कुल, क्या विचार है आपका इस एंगल को जब आप देखते हो, तो क्या आप क्या सोचते हो? देखिए, इसमें मैं एक बहुत अच्छी सी बात आपके लिए कोट करूंगी, वो यही है कि B.R. अम्बेडकर जी का अगर समय मैं आपको याद करके बताऊं तो एक न्यूज़ क्लिप मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। दैट इज B.R. अम्बेडकर प्रेजेंटेड द फाइनल वर्जन ऑफ द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूडेड बोथ भारत एंड इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस वक्त में भी भारत और इंडिया दोनों की बात करी गई थी। ड्यूरिंग द डिबेट ऑन विच ही अडॉप्टेड ऑफ द सिविलाइजेशनल डिबेट, इट वाज एन अननेसेसरी सिंस भारत या इंडिया उस वक्त जो भी हम यूज करते इट वाज इक्विवेलेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भारत वाजंट अपोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारत जो है, भारत शब्द जो है वो उस वक्त भी जो है एक मुद्दा नहीं था डिस्कशन का। जब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान की जरूरत थी उस वक्त उनको लगा कि भारत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। पर मैं मैं इस चीज को मोदी जी को बधाई देना चाहती हूँ कि हम इंडिया से भारत और भारत से जो है अखंड भारत की बात करने वाले हैं यहाँ से। तो मुझे ये चीज एक बहुत विजनरी तरीके से दिख रही है। बिल्कुल मैम, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक जंग छिड़ी पड़ी है जहाँ पर ओपोजिशन पार्टीज हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि आप क्या हर चीज का नाम बदल देंगे, अगर जिस चीज का नाम इंडिया है उसको क्या भारत नाम से ही अब प्रमोट करेंगे, या जो ब्रिटिशर्स ने हमको दिया है तो हम क्या सब चेंज कर देंगे। तो इस पे क्या थॉट है आपका? तो आप ये अभी आपने अपनी बात में बोला ना, जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, वो कौन है हमें देने वाले? उन्होंने तो हमें 200 साल रूल किया है ना। जो ये लोग हैं इन्होंने तो हमारी बर्बादी ही करी है ना, इन्होंने हमारा उद्धार तो किया नहीं है। तो अगर हम आज इंडिया से भारत की तरफ जा रहे हैं तो मैं तो इसको एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप मानती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ये आने वाले भारत के लिए एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हम इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ कंपेयर करने वाले हैं। और आने वाले समय में मैं तो इस बात पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम भारत के नाम से जाने जाने वाले हैं। बिल्कुल मैम, सबके लिए, सारे भारतवासियों के लिए ये बहुत सुनहरा देखने को अवसर मिल रहा है कि सब अब भारतीय जो परचम है वो लहराएगा और भारत नाम ही से हर जगह चाहे। G20 के जो नेम प्लेट्स भी बने, इवन उसमें भी जब आप भारत शब्द को देखते हो तो एक अच्छी खुशी आती है। बिल्कुल।